तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है। दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस लाइव क्लास में। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जीके से करने वाले हैं, फिर अगले दिन हम लोग साइंस का करेंगे, इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करिए जितने भी लोग आ गए हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लेना। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है, जो कि 2019 में आपका पूछा गया। दोस्तों, हम लोग 2020 से 2015 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर बताइए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है। 5 से 6 सेकंड तक आपको आंसर का वेट करना होगा। ठीक है, 5 से 6 सेकंड तक अगर आंसर देते हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है, तो थर्मोस्फियर होती है। और इससे आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके ये अनुमान लगाना कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका पैरामेडिकल के एग्जाम में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है। हाँ जी, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रालय की बर्खास्तगी, ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा को भंग करना, ऑप्शन नंबर डी है विधायकों को की स्वीकृति देना। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है, तो वो है विधायकों की स्वीकृति देना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आपको देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्या होगा जी राइट आंसर, फटाफट सभी लोग बताइएगा। चलिए, सभी लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सर्च करना टेलीग्राम पे टोटल लर्निंग, तो वहाँ पे आ जाएगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो बता दिया मैंने। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ है जी, तो गुजरात में है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। हाँ जी, जोग प्रपात किस नदी पे है, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, 5 से 6 सेकंड के अंदर में आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है, तो वो कौन सा नदी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर क्या है, ये जोग प्रपात है ठीक बना हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है जो कि 2019 में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष। तो आशा है कि सभी लोग बता दीजिएगा, तो फटाफट बताइए आप लोग। तो चलिए, यहाँ पे सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत अच्छा, 5 वर्ष होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, 5 वर्ष होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति का है, चाहे प्रधानमंत्री का है या उपराष्ट्रपति का, हमेशा 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ओहो अगला पेज में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है, यानी कि तीनों सेना पर किसका नियंत्रण होता है, जो कि 2018 में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो चलिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है थल सेना प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। हाँ जी, कौन तीनों सेना का प्रमुख होता है दोस्तों, आंसर बताइए। और आप लोग प्रतिदिन, ठीक है, 7:30 बजे आपका पैरामेडिकल का क्लास चलता है दोस्तों, और बहुत जल्द पॉलिटेक्निक इंजीनियर का भी क्लास चलेगा हमारे चैनल पर। उसका अलग टाइमिंग रहेगा, पैरामेडिकल का अलग टाइमिंग रहेगा,
ध्यान रखिएगा। और जो कि मैं कल आप लोग का क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि क्लास 12th वाले का एक क्लास ले लिया था, जो कि फिजिक्स का, आप लोग को पता है कि फिजिक्स का उन लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए मैंने एक क्लास VVI ले लिया था ताकि उन स्टूडेंट्स को उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो लोग कर सके। तो 70 MCQ का क्लास ले लिया था तो उनको हेल्प मिलेगी, इसलिए ले लिया था। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, कभी भी दोस्तों, यहाँ पे मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा अभी तक से कभी भी मुस्लिम या अदर नहीं बने, हमेशा हिंदू बना है। ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पे हिंदू ही प्रधानमंत्री बना है दोस्तों। मैं यहाँ पे जाति का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा है, आप लोग को बताना चाहा इन्फॉर्मेशन तो बता रहा हूँ, यहाँ पे हिंदू ही बना है। ध्यान रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति में आपको हिंदू, मुस्लिम, मतलब जो है पंजाबी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे बने हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? हाँ जी, ये देखिए 2018 में पूछा गया है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपको किस लेवल का तैयारी करना है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है बुध। क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए दोस्तों, ये सब कौन सा ग्रह है जिसका सतह जो है ठोस नहीं है, पृथ्वी के जैसा नहीं है? तो वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति का जो जहाँ पे भूमि हो है, जिसको धरती हम लोग कहते हैं, वो ठोस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बाकी सब का ठोस होता है। चलिए जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कहता है, क्रिकेट के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? जो कि 2018 में पूछा गया है दोस्तों। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है लूडो, ऑप्शन नंबर बी है खो खो, ऑप्शन नंबर सी है कैरम, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज। किस खेल में स्ट्राइक मिलता है? आशा होगा कि आप लोग बता दीजिएगा। हाँ जी, बताना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरम। बहुत अच्छा, सभी लोग का कैरम ही आ रहा था, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्रिकेट के अतिरिक्त एक और गेम है जिसका नाम कैरम है और इसमें भी स्ट्राइक मिलता है। ठीक है, अब कि तुम्हारी बारी आया कैरम मारने के लिए। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ जी, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये भी 2018 में आ चुका है दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो चलिए दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक की बात हो रही है तो वो थे गुरु नानक देव। हाँ जी, सभी लोग का सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, डॉट 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 के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अमीर खुसरो क्या थे दोस्तों? तो एक प्रसिद्ध कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन से अगर एक और टॉपिक क्लियर हो तो क्लियर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, किसके दरबार में? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह सूरी। 2018 में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, 2018 में पूछा गया, सभी क्वेश्चन पूछा गया, मैं लेकर आया हूँ। तो जो अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध कवि थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही मस्त और उतना ही इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? जो कि 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। दोस्तों, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात जान लो कि महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण किसके में? बौद्ध धर्म में इसकी मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु जो प्राप्त कर लिया उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन अगर सिख धर्म की बात करें, ठीक है, सिख धर्म में, तो सिख धर्म में केवल परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महा नहीं रहता उसमें, परिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी 2017 में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी है हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था?
तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार मैंने लाने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर देना एक बार, और फिर से बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो था पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, जो कि 2017 में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे। चलिए अगला ऑप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जापान। ऑप्शन नंबर सी है चीन। ऑप्शन नंबर डी है भारत। किसको उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जान लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो कहा जाता है वो जापान को आपको पता होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रसिद्ध लैमून, ठीक है, लैगून झील यानी कि चिल्का, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? चिल्का, किस राज्य में स्थित है, जो कि 2017 में पूछा गया दोस्तों। प्रसिद्ध लैगून झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। किस में? तो चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? तो ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ है लैगून झील? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2017 में पूछा गया है, कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हाँ जी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 से 51 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1967 से 68 तक। ऑप्शन नंबर सी 1970 से 71 तक। ऑप्शन नंबर डी 1974 से 75 तक। कब शुरुआत हुई थी, कब से कब तक? तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना इसका लेवल रहता है, सभी को जानकारी मिलते रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चलिए हम लोग 2020 का भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इंतजार करिए। चलिए तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो हो जाएगा 1967 से 1968 तक हरित क्रांति का चला था और ख़त्म हो गया 68 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वृत्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। हाँ जी, वृत्तीय आपात स्थिति कब, मतलब किसके द्वारा घोषित की जाती है? मतलब संविधान में कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए संविधान का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 361 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 171 के द्वारा। किसके द्वारा वृत्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है देश में या राज्य में? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत क्या वृत्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, 27 जून है। हाँ जी, 2016 में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 27 जून को हम लोग किस दिवस का मनाते हैं? ऑप्शन नंबर है विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन नंबर सी विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर डी विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ जी, बताइए आंसर आप लोग। इस सब का मैंने वीडियो स्पेशल बना दिया, दिन दिवस वाला सब बना दिया है। ठीक है, को चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा एकदम बढ़िया से। जीके को मैंने 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए किया था, लेकिन 2021 के लिए फिर से लाऊंगा, फिर से करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जो कि 2016 में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सितार। ऑप्शन नंबर बी तबला। ऑप्शन नंबर सी है गिटार। ऑप्शन नंबर डी है वीणा। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र से थे? तो वो वाद्य यंत्र है तबला। ठीक है, तबला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? हाँ जी, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर सी गुर्दे। ऑप्शन नंबर डी है पीहा।
प्लीहा, ठीक है। क्या होगा? पीलिया के कारण कौन सा रोग संक्रमण हो जाता है, मतलब किस अंग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब पीलिया होगा तो यकृत पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए आपको अब कोई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए जीके में बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जीके का भी आपका सिलेबस देखना पड़ेगा। जीके में आपको पता होगा भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, फिर इसी में भी जीके में ही सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है और आपको अलग से भी सामान्य विज्ञान केवल पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को मैंने बुक वगैरह दे दिया है, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 2020 का आ गया। कहता है छापक फिल्म की नायिका है। हाँ जी, देखिए करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो मैं करेंट अफेयर भी पिछले साल कराते चल गया था, तो सभी लोग अच्छे तरह से लिख भी पाए थे। तो कहता है छापक फिल्म की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर 1 करीना कपूर, ऑप्शन नंबर बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी है माधुरी दीक्षित और ऑप्शन नंबर डी है नीना गुप्ता। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बताइए पहले आप लोग, छापक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो अभिनेत्री थी वो कौन थी, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में हीरोइन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो वो हीरोइन कौन थी? तो वो थी दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। छापक फिल्म की नायिका कौन थी? तो दीपिका पादुकोण। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया 2020 में। कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था? हाँ जी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट कब खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2010, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो समझ गए होंगे कि आपका लेवल क्या है जीके का। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2005 में, ठीक है। 2005 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिनको नहीं पता वो लोग याद करते चलिए। चलिए और इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग अस्पायरस के नाम से जाना जाता है? हाँ जी, सिटी ऑफ ड्रीमिंग अस्पायरस के नाम से जाना जाता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मालूम है क्या मार दिए थे? कोई डी मार दिए थे, कोई ए मार दिए थे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सफर्ड, ठीक है। जो लोग ऑप्शन मारे थे उनका 100% राइट होगा, ठीक है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग अस्पायरस के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो ऑक्सफर्ड जाना जाता है। तो जो लोग दिल्ली और न्यूयॉर्क मारे उनका तो गलती हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस देश का सर्वाधिक पड़ोसी राज्य है? हाँ दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन आपको पता है 5 मार्क्स दिलाएगा भैया, 5 मार्क्स सोच लीजिए। ये वो क्वेश्चन अगर ये वाला सही करते हैं तो 5 नंबर, और गलत होगा तो नंबर कट में नहीं करेगा, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन का सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य है दोस्तों। देखिए आप देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। कहता है लक्षद्वीप का कितना लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है? हाँ जी, लक्षद्वीप का कितना लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2020 में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 30.31 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 30 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 35.01 किलोमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। जो लोग 2020 में दिए वो लोग भी बताइए, और जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग तो एक्सपीरियंस लेंगे क्वेश्चंस का कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप का। सब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ये कौन सा चैप्टर से मालूम है? ये जियोग्राफी के यानी कि जीके में जो पढ़ना है भारत का भूगोल, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। भारत का भूगोल से भी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। कहता है 1948 में भारत का वायसराय बना था, जो कि 2020 में पूछा गया दोस्तों। तो ये सब भी वायसराय वाला भी आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती गोपालचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवल, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंट बेंटन। हाँ जी 1948 में, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला वायसराय कौन बना?
यहाँ पे 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद यानी कि उसके बाद जो बना होगा वो सबसे पहला ही होगा वायसराय। तो कौन था? इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन बना। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो वो वही होंगे जो कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, 1948 में भारत का वायसराय बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा MCQ कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा।